अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी डेनिश कुरकुरी और क्रिस्पी पेस्ट्री। ये बहुत ही मज़े की बनती है, तो मेरे कहने पर एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शाम की चाय के साथ इसको इंजॉय कीजिएगा। और हमने यहाँ पर ले लिया है 1.5 कप के बराबर मैदा, उसके अंदर हमने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। उसके बाद हमने 1.5 चम्मच के बराबर ऑयल ऐड कर दिया। तो इसे हम इसी तरीके से गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मल डो बनाते हैं, नॉर्मल आटा गूंदते हैं, उसी तरीके से हम इसको सॉफ्ट सा गूंद लेंगे। और ये देखिए अच्छे तरीके से बस इसको हमने आटा को जैसे गूंदते हैं उसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना। यकीन माने ये बहुत मज़े की पेस्ट्री इसके साथ बनती है। सबसे अच्छी और मज़े की बात ये है कि इस पे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, ये झटपट बन के रेडी भी हो जाती है और आपकी चाय का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। जब इसको आप चाय के साथ लेते हो या वैसे नॉर्मल रूटीन में भी लेते हो तो ये पेस्ट्री आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लगभग इस पर 20 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें अपने बच्चों के साथ बैठ के। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के बराबर निकाल लेना है ऑयल के बाद मैंने इसके अंदर मैदा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, इसके अंदर मैंने डालना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इससे क्या होगा कि इसकी तह बहुत मज़े की और खूबसूरत सी इसकी तह बनेगी। और कॉर्नफ्लोर जो है ना इसकी तह बनाने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करेगा। तो कॉर्नफ्लोर और ये ऑयल के साथ जो आप इसका बैटर बना के साथ में यूज़ करेंगे तो ये इसको 4 चांद लगाएगा, इसका मज़ा दुबाला कर देगा। आपकी पेस्ट्री ऊपर से तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी और अंदर से सॉफ्ट भी होगी और बहुत मज़े की भी होगी। तो इसी तरीके से आपने बैटर बना के, ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, बना के रख देना। उसके बाद आपने एकदम बराबर से पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पे मैं बनाऊंगी 6 पेड़े, आप चाहें तो इसके 5 भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। जितने हम इसके पेड़े बना के रखेंगे, इसके तह ज़्यादा बनाएंगे, क्रिस्पी और मज़ेदार हमारी पेस्ट्री बन के तैयार होगी। अगर हम कम पेड़े बनाएंगे, रोटियां कम बनाएंगे तो हमारी पेस्ट्री की जो तह होगी ना वो कम बनेगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए 4, 5 और 6 ये तो ज़रूर होनी चाहिए हमारी रोटी हमारी इस तरह की हो कि बिल्कुल पतली एकदम से, रोटी हमारी मोटी नहीं होनी चाहिए। बाकी क्या करेंगे, हम इसको एक दूसरे के ऊपर लगा के जब हम इसको बेलेंगे तो ये मज़ीद पतली हो जाएंगी, लेकिन पहले भी हमें पतली पतली बेलनी है। तो ये मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपी है और ये डिश मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है। जब भी मैं बनाती हूँ तो उन बच्चों की खुशी देखने वाली होती है कि मम्मा आपने हमें क्या बना के खिलाया। तो आप भी ज़रूर अपने बच्चों को बना के ये खिलाइएगा और मुझे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखिए जो हमने साथ में बैटर बना के रखा था इसी के ऊपर ही हमने रोटी के ऊपर लगा देना है ब्रश की मदद से। लेकिन इसको पतला पतला नहीं लगाना, हमने गाढ़ा गाढ़ा लगाना है ताकि तह हमारी अच्छी और खूबसूरत सी बन जाए। ये देखिए इसी तरीके से हमने पूरी रोटियों को लगाते जाना है और तह बनाती जानी है। अच्छा, आपके घर में आपके बच्चे कौन कौन सी चीज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं? मेरे बच्चे तो बस इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। जब भी मैं उनको बना के देती हूँ तो बहुत मज़े से खाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। और सऊदीया में क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें नॉर्मल आपको बाहर से भी बहुत इजीली मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये रूटीन होता है कि आपको दिन भर चाहे आप घर रहो, शाम को तो आपको बाहर निकलना ही निकलना होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप बाहर से ले सकते हो, लेकिन जो खुशी जो मज़ा उनको आप खुद अपने हाथों से बना के देते हो वो मिलता है ना, तो वो एक अलग ही बात होती है। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि भी मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को चीज़ें बना के खिलाऊँ और मेरा दिल बड़ा खुश होता है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि हाँ अपने हाथों से बना के बच्चों को चीज़ें दी तो उसको ज़्यादा खुशी मिलती है, या हाँ बाहर से दिला देने से ये होता है कि हमारी अपनी जान छूट जाती है, हमें खुद से नहीं बनानी पड़ती चीज़ें, हम उनको बाहर से दिला के एक साइड पे हो जाते हैं। घर में हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, जब हमारे बच्चे खाते हैं तारीफ़ करते हैं तो वो एक दिल को अलग सी खुशी भी मिलती है। और बच्चों को खुशी को देख के मज़ा, जैसे कहते हैं ना कि खुशी को दुबाला हो जाए ना, वो वाली बात हो जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को चीज़ें बना के खिलाती हूँ।
ख़ास और मेरी बेटी है ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ा खुश हो जाती है जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ। उसको मीठा इतना पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको कम दूँ, ताकि मीठा इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो मैं उसको बहुत ही कम देती हूँ, लेकिन बस वो बहुत खुश हो जाती है कि मम्मा आज आपने मेरी पसंद की मज़े की चीज़ बनाई है। तो आज भी वो वेट कर रही है बैठ के कि मम्मा कब बना के मुझे देंगी और मैं एंजॉय करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, जद्दा में तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि इस तरह की चीज़ें जो शाम में चाय पीते हैं तो दिल भी चाह रहा होता है। गर्मियों में क्या होता है कि गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही होती है, शाम को असर की नमाज़ के बाद दिल कर रहा होता है कि चाय पिए, उसके साथ अच्छा सा कोई स्नैक्स या कुछ ऐसी चीज़ हो जो मज़ा आ जाए खा के। तो ये देखिए माशाल्लाह से पेड़े हमारे सारे बन के हो गए कंप्लीट। तो अब हमने क्या करना है, इसको रख देना है रेस्ट के लिए और चाश तैयार कर लेनी है इसकी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ही लिया है चीनी का, मैदा मैंने 1.5 कप लिया था। तो यहाँ पे चीनी मैंने ली है 1 कप और हाफ़ कप डाला है पानी का। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है, लेकिन इसको हमने 1-2 तार वाला शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना। हमने सिर्फ इसको पकाना है, हल्का सा जैसे गाढ़ा हो जाए शीरा, उसके बाद हमने बंद कर देना फ्लेम। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है हल्का सा गरम, जैसे आपका ऑयल हो उसके बाद हमने ये पेस्ट्री अंदर रखते जाना है। आपने हाई गरम बिल्कुल भी नहीं रखना, ऑयल को बिल्कुल आपने हाई नहीं रखना, बिल्कुल स्लो और नॉर्मल जैसे होता है ना हल्का हल्का सा गरम, तब आपने ये पेस्ट्रियाँ ऐड करनी है ताकि अंदर तक ये पक जाए। ये ना हो कि भी ऊपर से जल जाएं और अंदर से कच्ची रह जाएं, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत इसका सुनहरी सा कलर है, या बहुत मज़े की लग रही हैं। ये तो बना के अब हमने निकाल ली। तो अब जो बाकी बच गई हैं वो भी हम इसी तरीके से ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे, लेकिन फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, जैसे एक दम वाला होता है वो वाला फ्लेम भी नहीं रखना, थोड़ा सा उससे हाई करना है, लेकिन फिर भी मीडियम से थोड़ा कम रखना है ताकि ये जले नहीं, अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर ये देखिए सारी मैंने पेस्ट्री डाल दी है। उसके बाद मैं चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दूंगी ताकि एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। अब हमने जो शीरा बना के रखा था, अब हमने ये देखें इसी तरीके से डिप करते जाना है। बिल्कुल ठंडा करके भी नहीं हमने इसके अंदर डिप करना है, बिल्कुल गर्म भी नहीं। बस अब थोड़ी देर 2 मिनट 1 मिनट के टाइम रख के उसके बाद आपने इस शीरे के अंदर इसको ऐड कर देना है। ये बहुत जल्दी से चाशनी पी लेती हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, जैसे कि हम जलेबी बनाते हैं सेम उसी तरीके से ये चाश को एकदम जज्ब कर लेती हैं अपने अंदर। तो यहाँ पे ये देखिए बन के रेडी हो गई थी। तो जो बाकी बच गई थी तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बस रेडी होने वाली है। तो मैंने कहा इनकी मैं साइड पलट दूँ ताकि ये दोनों साइडों से परफेक्ट बन जाए। तो यहाँ पे ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट्री हमारी बन के बहुत मज़े की, बहुत खूबसूरत और देखने में खूबसूरत लग रही है, खाने में भी बहुत लजीज है। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुकी हैं। तो मैंने इनको डिश आउट किया। तो आप इनकी सिर्फ तह चेक करें, क्या तह इनकी खूबसूरत है और बिल्कुल अलग अलग एक एक लेयर इसकी अलग आ रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक बहुत मज़े की, बहुत खूबसूरत बनी है। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और हाँ, दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।